सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और परिवार में खुशहाली के लिए जरूर करें यह 10 काम। चलिए मैं देर न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। ऐसा माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगल गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु दीर्घ होती है और भोलेनाथ उनसे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी ऐसे 10 काम जो सावन के महीने में प्रत्येक सुहागिन महिलाओं को ज़रूर करना चाहिए। पहला है, सावन के महीने में महिलाओं को रोज़ाना स्नान करके और शिव जी को जल चढ़ाने के बाद ही खुद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र चढ़ाना चाहिए और उसके बाद शिव चालीसा का पाठ हमें अवश्य करना चाहिए पूरे सावन भर। पहला काम तो ये हो गया कि हमको पूजन करना है। दूसरा हो गया कि विवाहित महिलाओं के लिए सबसे ज़रूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने का, उनके पति को दीर्घायु रहने का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी जरूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ न हो और आप सावन के पहले ही उसे ठीक करा लें कि सावन में उसे उतारना ना पड़े। इतना आप लोगों को ध्यान रखकर ही चलना चाहिए। मंगलसूत्र हमारे लिए कितना अहमियत रखता है ये हम सभी जानते हैं। और तीसरा हो गया कि वैसे तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी भी नहीं पहनना चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूल कर भी न पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें अधिक मात्रा में हरा कपड़ा ही पहनना चाहिए, इसलिए कि सावन में हरा पहनना बहुत ही शुभ होता है और सौभाग्यवती का वरदान हमें प्राप्त होता है। और चौथा हो गया कि सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी रहे। ख़ास तौर पर सावन के महीने में भूल कर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने के आशीर्वाद देते हैं। आप लोग भूल कर भी, बहुत सी महिलाएँ हैं मैं देखती हूँ कि वो सिंदूर लगाकर और उसको छिपा देती हैं, यानी कि टेढ़ा मांग निकाल लेती हैं। ऐसा हमें बिल्कुल भी कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में तो हमें भूल कर भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें पूरे बीच में पूरा मांग निकाल करके, कहा गया है, ऐसा कहा जाता है कि जितनी लंबी सिंदूर होती है उतना ही लंबी हमारे पति का आयु होता है। तो इस प्रकार हमें, अगर और दिन आप नहीं करती हैं तो सावन के महीने में आपको अवश्य ही पूरा सिंदूर, मतलब कि यानी कि पूरे मांग भर कर रखना चाहिए। और छठा हो गया कि सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल जरूर रहना चाहिए। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। इतना ध्यान रखकर हमें चलना चाहिए कि बिछुआ हमें कभी भी नहीं उतारना चाहिए। बहुत सी महिलाएं होती है, मैं देखती हूँ कि बिछुआ उतार देती हैं या उंगली में जैसे कि काला दिखाई देने लगता है, तो हमें कोई भी होता है जो उतार कर रख देता है, तो उसे उतार कर हमें सावन के महीने में भूल कर भी बिछुआ, पायल और मंगलसूत्र हमें नहीं उतारना है। इतना बात का खास ख्याल रखना चाहिए।
घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। छम छम करने वाला, अगर आप छन छन करने वाली पायल अगर पहले से नहीं पहने हैं तो सावन में ज़रूर ही घुंघरू वाला पायल पहनना चाहिए। छन छन की आवाज़ से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं और धन धान की कमी नहीं होती है। और ये हो गया 7वां, सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला करेंगी तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदैव प्रसन्नता बनी रहेगी। परिवार में खुशियां आएगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद जरूर देते हैं। तो हम सभी महिलाओं को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। दान करने से कभी धन घटता नहीं है और सुहाग की चीज़ें जो होती है दान करने से हमारा सुहाग बढ़ता है, हमारे पति की लंबी आयु होती है। 8वां हो गया, सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और न ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात बुरी भी लगती है या फिर उस पर गुस्सा आता है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में क्लेश नहीं होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि घर में अगर क्लेश होता है तो आप कितना भी पूजा पाठ व्रत त्यौहार कुछ भी कर लें, लेकिन जब हम क्रोध में आ जाते हैं तो हमारी बुद्धि जो होती है नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने के चलते हम जो नहीं बोलना चाहते हैं वो भी हम बोल देते हैं और वो उसी बोली के कारण जो हमारा व्रत का फल और जो भी नियम हम करते हैं उसे नष्ट हो जाता है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है, कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध तो हमें ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में हमें ज़्यादा मतलब कि इन सब चीज़ों से वर्जित रहना चाहिए। 9वां हो गया, सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों पर मेहंदी जरूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना जाता है। तो सावन में मेहंदी जरूर ही लगाना चाहिए। अगर आप कभी भी नहीं लगाती हैं, अगर सावन में आप लगा लेती हैं तो सब दिन अगर नहीं भी लगाती हैं तो भी आपको पूरा का पूरा फल मिल जाता है। तो इसलिए सावन में मेहंदी लगाना ज़रूरी होता है। आप पूरे सावन मेहंदी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। 10वां हो गया कि 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना जाता है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश होती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती हैं। तो इन सभी बातों का ध्यान हमें रखकर चलना चाहिए। हम सभी महिलाओं को जानना ज़रूरी होता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो भी मैं 10 टिप्स आप लोगों को बताई हूँ उस पर आप गौर करके इन बातों का ख्याल रखिएगा और ये सभी बातों को आपको ज़रूर मानना है। जो भी महिलाएं हैं सुहागिन अगर ये सब करती है और तो उनके घर में कभी धान की और खुशहाली की भी कमी नहीं होती है। पति की लंबी आयु तो मिलता ही मिलता है। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। अब अगर आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर यानी कि घंटी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।